गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0626। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है। हमारी जिंदगी 360 डिग्री टर्न ले चुकी है गुरुपा, और आप कहते हैं ना कि आप तेरी जिंदगी 360 डिग्री की तरह टर्न ले लेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस करा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसीलिए मैं आपको एक शुक्राना बताने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे फोन पे मैसेज में यूट्यूब पे बताया कि एक आंटी को जो दुबई की हैं, उनको गुरुजी ने नोट पर 7777 की ब्लेसिंग दी। तो उसी समय वो सत्संग में सुन रही थी संगत जी, और उसी से 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने भी मुझे घर के खर्च के लिए पैसे दिए थे। तो एकदम से मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी चेक करूँ, क्योंकि मुझे भी पैसे मिले। और कुछ पैसे मैं घर खर्च में खर्च कर चुकी थी संगत जी। और जो मुझे 500-500 के नोट मिले थे हस्बैंड की तरफ से, और मैं जब दुकानदार से सामान लेके आई तो उसने मुझे कोई 10-10 के खुले पैसे दिए थे, क्योंकि कुछ पैसे खर्च हो गए थे। तो उस जिस समय मैं संगत सत्संग सुन रही थी उन आंटी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे 777 और 77 की ब्लेसिंग दी है नोट पर। मैं उस समय खाना बना रही थी। खाना बनाती-बनाती मैं उठी और अपने पर्स को मैं चेक करने लगी कि क्या पता गुरुजी मुझे भी 77 या 777 की ब्लेसिंग दे दें। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 500 के नोट में तो नहीं निकली, बट 10-10 के नोट पे 77 की ब्लेसिंग मिली। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि इस ब्लेसिंग को तू संभाल के रखना अपनी तिजोरी में। तो गुरुजी, तो आपको तो पता है ना मैं अभी कहाँ रह रही हूँ, और आप सब जानते हो गुरुजी, तो उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है गुरुजी। आप उसको खर्च मत कराना, बस ध्यान रखवाना गुरुजी कि वो मैं कभी खर्च ना करूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। और संगत जी, मैंने एक अलग से रूम में फ्रिज के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, और एक आंटी बता रहे थे कि गुरुजी को किसी ऐसे पे मत रखो जैसे कि आप फ्रिज के ऊपर बैठोगे या आप किसी चीज के ऊपर बैठ के आप बैठते हो। तो उसी समय तो मुझे दिमाग में आया कि हाँ, आंटी शायद सही कह रहे हैं कि फ्रिज के ऊपर हम थोड़ी ना बैठते हैं जो हम गुरुजी को बिठाएँ। गुरुजी के लिए हमें एक अलग से आसन लगाना चाहिए, अलग से कोई चेयर बिछानी चाहिए, जिस पे हमें गुरुजी को बिठाना चाहिए। उसी समय तुरंत एक सत्संग आता है, तो वो आंटी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तेरे दिल में बैठा हुआ हूँ, तू तो मुझे कहीं भी बिठा, मैं तो तेरे दिल में बैठा हुआ हूँ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे जहाँ लगता है ना, मैं उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तो जहाँ हूँ ना वहीं सही हूँ, उसको वहाँ से हटा मत। तो उसी समय मुझे गुरुजी ने भेज दिया मैसेज कि नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ, सही हूँ। और गुरुजी तो कहते हैं कि हम तो तेरे दिल में हैं, तो तू कहाँ मुझे इधर-उधर करेगी। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को भोग लगाती हूँ या गुरुजी से बात करती हूँ ना फ्रिज के ऊपर रखे हुए स्वरूप से, अच्छा बड़ी फ्रेमिंग है, मुझे हमेशा गुलाबों की खुशबू देते हैं। मुझे हमेशा गुरुजी ये एहसास कराते हैं कि वो मेरे अंग-संग है। गुरुजी, बस मैं आपसे एक ही अरदास करती हूँ, हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे के आपस में रिश्ते सुधार दो गुरुजी।
गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे को बता 2 खुशियाँ कह रहे हैं, 2 विश मैं तेरी पूरी करूँगा। तो गुरुजी मेरी विश यही है कि आप हमारे साथ रहो और ऐसे घर में आप हमारे साथ रहो जहाँ पे मैं दिल खोल के सेवा कर सकूँ, लंगर प्रसाद बना सकूँ, लोगों को घर बुला सके, सत्संग करा सकूँ गुरुजी। तो उस घर में आपका विराजमान हो, उस घर में ऐसी खुशियाँ हो जहाँ पे आप मुझे दिल खोल के नाचना सिखा दें गुरुजी। गुरुजी, मेरी विश तो बस यही है कि आप मेरे अंग-संग हो और जिन्होंने भी गुरुजी मेरे साथ गलत करा है, जो भी करा है, गुरुजी आप कहते हो कि उसको माफ़ कर दें। गुरुजी हम माफ़ तो करते हैं, हम मुँह नहीं लगते। कभी-कभी गुरुजी दिल बहुत दुखता है कि ऐसा कैसे माड़े कर्म थे गुरुजी, जो हमने इतना कुछ भोगना होता है। पता नहीं गुरुजी, आप तो इतने ईज़ी तरीके से हमें निकलवा देते हैं इतने बुरे कर्मों से। ऐसा लगता है कभी-कभी हमने भी ऐसा ही करा था जो आज हमें ये मिल रहा है। लगता है गुरुजी कहते हैं कि हम जो करते हैं ना, हमें वही मिलता है। हम किसी को खुशियाँ देंगे ना, तो हमें रिटर्न में खुशियाँ ही मिलेगी। हम किसी को आँसू देंगे, हमें रिटर्न में आँसू ही मिले। तो गुरुजी माफ़ करिएगा मेरे उन सारे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है गुरुजी। और आपसे मैंने आज एक बात भी कही थी उस गलती के लिए गुरुजी मेरे से गलती हुई, उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। और दूसरा गुरुजी कि मैं नहीं हूँ अच्छी, मुझे पता है गुरुजी मैं बहुत गुस्सा कर जाती हूँ। आप कहते हो कि मुंडे की चिंता मत कर और संगत जी मुंडे की चिंता करने के लिए गुरुजी मुझे बहुत कहते हैं। वो कहते हैं तू चिंता मत कर, उसको छोड़ दे, वो मैंने पकड़ लिया है, उसके लिए बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत शुकराना। और संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि बहुत भारी कष्ट आने वाला है तेरे मुंडे पर, यमराज खड़े हैं और बहुत भारी कष्ट आएगा, जिसको तू सहन नहीं कर पाएगी, तू मछली की तरह तड़पेगी। तो गुरुजी, ऐसा कुछ मत कराइएगा गुरुजी, आप मेरे कर्म कटवाइएगा गुरुजी, मेरे बच्चे के ऊपर से भी कर्म कटवाइएगा गुरुजी। संगत जी, वो 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। 1.5 महीना बहुत होता है। नहीं जा रहा था, उसने बहुत पीछे चला गया था और गुरुजी की कृपा से अब वो खुशी-खुशी स्कूल जा रहा है और गुरुजी अब उसका पढ़ाई में से ध्यान हट रहा है, वो भी आप ही देखिएगा गुरुजी, मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चिढ़ जाता है, ज़्यादा बोलने भी नहीं देता है गुरुजी, आगे से बहुत जवाब भी देता है, तो गुरुजी आप ही देखिएगा। और संगत जी, गुरुजी उसको इतना बचा रहे हैं ना, इतना छोटे-छोटे में कटवा रहे हैं उसके कष्टों को संगत जी गुरुजी। गुरुजी ने उसको वो नहा के आया, नहा के एकदम से सीधा भागता हुआ रूम में आ रहा था और उसका ऐसे तेज पैर फिसला जो फर्श की स्केटिंग होती है उसका कोना उसके घुटने पे लगा गुरुजी ने इतना उसको बचाया ना संगत जी कि बस वो दर्द सहन कर गया, रोया और उसके बाद उसको फिर भूल गया, वो सब भूल गया, वो अपना खेलता रहा। गुरुजी बहुत शुकराना है गुरुजी आपने उसको बहुत बचाया और संगत जी फिर उसके स्कूल में पेन मुँह में लग गया। कैसे लगा? उसने मुझे नहीं बताया बट उसके बहुत तेज़ पेन मुँह में लग गया जिसकी वज़ह से उसके ब्लड भी आया और गुरुजी ने उसको फिर भी बचाया छोटे में, उसके लिए भी शुकराना। बहुत शुकराना है गुरुजी ने मुझे पार्लर भेजा, उसके लिए शुकराना। गुरुजी मुझे सुंदर-सुंदर बना रहे हैं, उसके लिए भी शुकराना। और गुरुजी सबसे बड़ा शुकराना आप मुझे बार-बार यही सत्संग सुना रहे हो कि तेरा पीसीओडी ठीक हो जाएगा, गुरुजी उसके लिए भी शुकराना। और गुरुजी कहते हैं तेरी जो ये चेहरा काला पड़ गया है ना, ये ब्लैक मैजिक की वज़ह से पड़ा है, तो तू चिंता मत कर, ये सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत शुकराना। गुरुजी मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैं ऐसे चमकूँगी जिसमें आपकी बड़ाइयाँ होएँगी कि ये देख गुरुजी की संगत जा रही है। देखो तो सही कितनी इसको ब्लेसिंग हुई है। उसके लिए बहुत शुकराना, बहुत शुकराना। और गुरुजी कह रहे हैं कि अब तेरी वाई-वाई होने वाली है। गुरुजी मुझे वाई-वाई नहीं चाहिए, मुझे नीवे होके चढ़ना है।
ज़्यादा वाई-वाई में गुरुजी मेरी तो ईगो ऊपर चढ़ा दोगे आप, और अगर मेरा ईगो ऊपर चढ़ गया तो आप मेरे से हाथ छोड़ के चले जाओगे गुरुजी। तो मुझे ज़्यादा वाई-वाई नहीं करवानी गुरुजी, बस मैं तो खुश हूँ अपने आप में और आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, बस आपको पता है मुझे क्या चाहिए। सब पता है आपको गुरुजी, मैं क्या बताऊँगी आपको? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मेरे गुरु पिता परमेश्वर हैं। सब जानते हैं गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुजी। सब सारे संगत के परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी बहुत परिवार ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं पैसों से लेके, इतनी परेशानियाँ हैं गुरुजी, उन सबको काटो गुरुजी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरुजी उनके कर्म कटवाओ गुरुजी और उनको खुशियाँ दो गुरुजी। उनके भरोसे की लाज रखो गुरुजी, उनका भरोसा ना टूटे। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है गुरुजी, बहुत दिल टूटता है, और ये इंसान तो कभी मैं समझता भी नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे अमृत वेला वापस देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में एक नई उमंग जगाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने आप से प्यार कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, और मेरी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग-संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे से पाठ कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे से दिन-रात, सुबह-शाम उठते-बैठते मंत्र जाप कराने का शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप चाहेंगे तो हम करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने माड़े कर्म करके बैठे हुए हैं, इतने नीच कर्म करके बैठे हुए हैं। गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि मैंने तो इतना नीच कर्म करा है कि परमात्मा माफ़ ही नहीं करेगा। उस समय तो हम लोग कर लेते हैं कोई ना कोई बहुत गलतियाँ, मगर जब हम गुरु संगत से या गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरु संगत से जुड़ते हैं, जब हम गुरुवाणी शब्द सुनते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तो हमें हमारी गलतियों का एहसास होने लगता है। उस एहसास दिलाने का शुक्राना गुरुजी, हमारे माड़े कर्म काटने का शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। यहीं सत्संग को मैं विराम देती हूँ और नए सत्संग की मैं बहुत धूमधाम से तैयारी करूँगी, और गुरुजी मुझे बहुत जल्दी 2 खुशखबरी देने वाले हैं। वो क्या देने वाले हैं मुझे नहीं पता। गुरुजी जाने, गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग आपके व्हाट्सएप पर शेयर करे हैं, बट वो नहीं शेयर हुए हैं। प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्राना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी ने एक सत्संग के जरिए मुझे ये सुनाया कि एक आंटी ने बचपन में एक बिल्ली को ऊपर से फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्ली की जान चली गई थी। ये सत्संग सुनाकर गुरुजी ने मुझे मेरी गुनाहों की भी याद दिलाई, क्योंकि ये ऐसे ही कुछ इंसिडेंट मेरे हाथों भी हो गया था बचपन में। और गुरुजी ने ये सत्संग सुनाकर मुझे कहा कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग लूं। ये इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ, मेरे हाथों हुआ, तो मेरी उम्र कुछ 5-6 साल या 7 साल की रही होगी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसे ही एज थी। और उस वक्त खेल खेल में मैंने बिल्ली को उठाया और मैं टेरेस पे थी और मैंने फर्स्ट फ्लोर से वो बिल्ली को नीचे फेंका था। लेकिन संगत जी, फर्स्ट फ्लोर से जब मैंने बिल्ली को फेंका तो वो जो ग्राउंड फ्लोर थे वहां पे वो
सीलिंग था, जो ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ होता है वो टाइल्स था, वहां पे रूफ टाइल्स थे। तो वो बिल्ली वो टाइल्स के ऊपर जाकर गिरी। वो मरी तो नहीं थी, वो गिरने के बाद वहां से दौड़ के चली गई थी। अब उसे चोट लगी कि नहीं लगी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ वो वहां से दौड़ के चली गई थी, ये मुझे याद है। वो जिंदा थी। तो बट जो होता है गलत तो गलत होता है संगत जी। ये गुनाह तो मेरे हाथों हुआ। हो सकता था उसे चोट ज्यादा लग सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं होती है। हम खेल खेल में ऐसे पता नहीं क्या करते हैं। बच्चों का दिमाग ही कुछ ऐसा होता है उस वक्त। और तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं थी उस वक्त, समझ ही नहीं आया कि क्या कर रही हूँ। बस बिल्ली को उठाया और उसे टेरेस से बाहर टाइल्स के ऊपर फेंक दिया मैंने उसके जान लेने के इंटेंशन से तो नहीं किया था, लेकिन खेल खेल में मैंने उसे फेंक दिया था और मुझे लगा था कि वो चली जाएगी, या क्योंकि जनरली बिल्लियां ऐसा जंप करती है, जो भी है। बट उतनी समझ नहीं थी तो मैंने फेंका और उसे चोट लग सकती थी ज्यादा, और वो उसकी जान भी जा सकती थी। जो गलत था, जो मेरे हाथों हुआ है, वो गलती थी। चाहे हम नादानी में करें, नासमझी में करें, या जाने अनजाने जो भी करें हम, लेकिन गलती तो हमसे हुई है। और इसके लिए मैं गुरुजी बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपका शुक्राना भी करूंगी, क्योंकि आपने याद दिलाया ताकि हम अपने गुनाहों की माफी मांग सके और प्रायश्चित कर सके। और क्योंकि जब तक हम माफी नहीं मांगते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ये मानना है। तो चाहे कोई भी गुनाह हमसे हुआ हो, कोई भी गलती हुई हो, कोई भी पाप हुआ हो, चाहे अपने जान के किया हो या अनजाने में किया हो, नादानी नासमझी जैसे भी, तो हमें माफी मांगनी चाहिए। तो मैं भी गुरुजी से यही अरदास है मेरी कि मुझे भी माफ कर दीजिएगा गुरुपा। उस वक्त समझ नहीं थी कि क्या कर रही हूँ और समझ ही नहीं थी। और जो भी है, जो नादानी में गलती की है, इस जन्म में हो या किसी भी जन्म में, उसके लिए प्लीज क्षमा करना गुरुपा। माफी मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने, नादानी नासमझी में जो भी गलतियां की हो इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सब गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी। और अगर कोई भी गलती ऐसी रह गई हो जो हमें माफी मांगना जरूरी है, तो प्लीज मुझे याद दिलाना गुरुपा कि मैं अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं और अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं। और संगत जी, और शायद गुरुजी ने आज मेरे हाथों कुछ ऐसे ही कर्म करा के मुझे मेरे गुनाहों की प्रायश्चित करवा रहे हैं मुझसे। संगत जी, मैं आज प्योर वेजिटेरियन बन गई हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन थी और मेरे मन में एक ख्याल आया कि कुछ सालों पहले, अभी नहीं, कुछ सालों पहले कि मैं आज से नॉन वेज नहीं खाऊंगी। एंड सडनली it happened when I stepped in spirituality. I start meditation. Then I realized that कि मुझे ये नहीं करना है। और तो मैं वेजिटेरियन बन गई। और आज संगत जी मैं एक एनिमल लवर हूँ। आई कैन से इट प्राउडली दैट यस, आई एम एन एनिमल लवर। एंड आई एवरी डे इन द मॉर्निंग आई फीड स्ट्रे डॉग्स। एंड इट्स नॉट दैट कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने गुनाह किया था, कुछ ऐसा मेरे हाथों हुआ था और धुंधला सा याद था, और नहीं भी कह सकते हो, तो उतना ध्यान ही नहीं था, ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बट गुरुजी ने याद दिलाया
और शायद लेकिन कहते हैं ना कि मुझे याद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हाथों वो प्रायश्चित गुरुजी ने करा रहे हैं। और आई रियली फील गुड व्हेन आई फीडिंग स्ट्रे डॉग्स। मुझे सुकून मिलता है जब मैं उनको खिलाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ उन्हें खिलाने तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब वो खाने के बाद उनके चेहरे में जो स्माइल आती है वो देखकर मेरे सोल को सुकून मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलती है संगत जी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करके, और बहुत सुकून मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है। और आज ये सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छी और सही एक एनिमल लवर बन पाई हूँ, अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। और अब जो भी हमारे नेचर की तरफ या प्रकृति की तरफ हमारी जिम्मेदारियां है उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, और एक धीरे धीरे करके आई एम लर्निंग those things also, and I am learning, मैं कहूँगी कि गुरुजी सिखा रहे हैं, हम सीख नहीं रहे, हमें गुरुजी सिखा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के ये सब काम गुरुजी करा रहे हैं हमें। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, और बहुत बहुत शुक्राना इसलिए भी करूँगी गुरुजी के आपने याद दिलाया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहूँगी कि संगत जी कुछ दिन पहले गुरुजी ने एक सत्संग और सुनाया मुझे, जिसमें गुरुजी ने कहा कि आँखों की ब्लेसिंग्स ले ले और धुंधलापन तेरा आँखों का दूर होगा, क्योंकि मैं कुछ दिन से मेरी आँखों में रोशनी पहले से धुंधलापन भी बढ़ गया है, और मेरे आँखों के साइड में पता नहीं पेन हो रहा था, तो मुझे नहीं पता क्या बात थी। तो गुरुजी ने सत्संग सुनाया और कहा कि आंखों की ब्लेसिंग ले ले और तेरा धुंधलापन भी दूर हो जाएगा। तो गुरुजी आपने सत्संग के जरिए मेरे आंखों के कष्ट को काट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये कहना चाहूँगी, और गुरुजी ने सत्संग के जरिए मुझे सुनाया और मैसेज भी दिया कि पुत्र शुक्राना कर दे, तेरी बहुत बड़ी बला थी जो मैंने काट दी। एक बला आई सी जो मैं काट दी थी, और तुझे पता भी नहीं चला कि कितनी बड़ी बला थी जो मैंने काट दिया है और मैंने अपने ऊपर लिया है। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ये संगत जी एक बार नहीं, लगातार कई बार ये मैसेज आए हैं, क्योंकि जो भी लोग हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहे कंटिन्यूसली मेरे ऊपर, तो वो लोग, गुरुजी ने कहा कि वो लोग शांति नहीं बैठ रहे हैं, वो लोग लगातार अभी भी वो जो एक लेडी है जो वो दौड़ रही है इधर से उधर, अभी भी भाग रही है तुझे परेशान करने के लिए, तेरी जान के पीछे पड़ी है, तेरे ऊपर काली क्रियाएं की जा रही है। तो वो सारा संकट जो भी तेरे ऊपर आने वाला है, एक नहीं बहुत सारे संकट जो मैंने दूर किया है और जो तुझे पता भी नहीं चला, बहुत सारे अनसिन संकट को मैंने अपने ऊपर लिया है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करूंगी गुरुपा, बहुत बहुत। हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और मेरे परिवार के ऊपर भी अपनी कृपा बनाने के लिए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन के ऊपर से भी संकट दूर करने के लिए, हमेशा के लिए अपनी कृपा बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने हमेशा से उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखी है, तो उनके तरफ से भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मम्मी पापा अलग से उन्हें रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, तो मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से, यहाँ तक कि अपने भाई बहन की तरफ से भी शुक्राना करूँगी गुरुजी। आपने मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी है।
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपने हमेशा मेरे मम्मी पापा को हर संकट से आने के पहले मम्मी को आगाह भी किया है। मम्मी भी आपकी सत्संग सुनती है गुरुजी, और बहुत बहुत फैन हो गई है अभी गुरुजी की। गुरुजी को बहुत मानती है वो संगत जी, तो लेकिन उन्हें रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग नहीं आता करना, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। और वो जब भी मेरी मम्मी थोड़ी सिंपल है संगत जी, वो थोड़े से में बहुत घबरा जाती है, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है, और लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे आए भी हैं जो उनके लिए बहुत टफ है। और मैं समझ सकती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ एक माँ होने के नाते उन्हें बहुत, उनके लिए बहुत टफ है सिचुएशन को हैंडल कर पाना। तो गुरुजी ने बहुत उन्हें अपने सत्संग के जरिए उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें बहुत संभालते हैं। और गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया था कि मैंने संभाला हुआ है, तेरी मम्मी बहुत टेंशन लेती है। तो गुरुजी की वजह से ही वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाई है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती है, पॉजिटिव बनाए रखती है। तो ओनली एंड ओनली गुरुजी, बिकॉज ऑफ गुरुजी, ओनली गुरुजी की वजह से। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि गुरुजी मेरी बातें सुनते हैं, गुरुजी मेरी अरदास सुनते हैं, और बहुत जल्दी सुनते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उनका विश्वास गुरुजी पे भी बहुत बहुत दृढ़ हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा वो अभी गुरुजी पे विश्वास करते हैं। तो अपने मम्मी पापा, भैया और दीदी सबकी तरफ से, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और हर एक वो अनसिन प्रोटेक्शन के लिए जो हमें पता भी नहीं चलता, एक अनसिन शील्ड आपने जो हमारे चारों तरफ बनाए रखी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी संकट कब आती है और कब हम उससे हमसे दूर भी हो जाती है। और ये तो होना ही है संगत जी, जब गुरुजी हमारे साथ है तो कोई भी काली क्रिया, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती जब गुरुजी साथ है। तो अपने इस शुक्राने सत्संग के साथ आज का शुक्राना सत्संग मैं यही अब समाप्त करूंगी, और अगली बार नए एक शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4104। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग जी, शुक्राना मेरा आज का ही है, और मैंने आज के दिन ही 2 बार शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ। और ये शुक्राना सत्संग ये है कि मैं यहाँ बाहर हूँ इंडिया से, तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाना था काफ़ी दिनों से। मतलब मेरा अकाउंट खुलवाने में बहुत दिक्कत सी आ रही थी, और मेरे को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने बस सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है, आपने ही जो भी करना है आपने ही करना है। तो आज जब मैं सुबह बैंक जाने से पहले फ़ोन अपना देख रही थी, तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि बेटा आज मैं तुझे 111 के रूप में ब्लेसिंग दूंगा, तो पहचान जाना। तो मैं आज जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं बैंक गई, ठीक है, बैंक गई। तो मैं जब बैंक गई तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे मतलब 1 मंथ हो गया सबमिट उन्होंने कर लिए थे, बट मेरा कार्ड अराइव होना था मेरे एम्प्लॉयर के पास। तो मैं अपना कार्ड लेके अपनी आईडी लॉगिन करवाने के लिए जैसे बैंक गई, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपकी तो आईडी
यूज़र आईडी को यूज़ कर रहे हैं ऐसे करके। तो मेरे से उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी करी। यहाँ क्या होता है संगत जी, इंडिया और बाहर की कंट्री का बड़ा फ़र्क है इन सब बातों में। ये मतलब इन सब बातों को बड़ा ये लोग लेते हैं सीरियस कि ऐसे इंक्वायरी होती है, तो मतलब पुलिस इंक्वायरी होती है, यहाँ पे पूछताछ होती है कि ये कैसे हुआ ना। तो मैं तो डर गई कि अब ये क्या नया स्यापा पड़ गया भाई। मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी देखो आप संभालो सब कुछ, क्या हो रहा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये हम लोग आईडी को बंद कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं इसको। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो फर्स्ट अकाउंट ओपन करवा रही हूँ और आज ही करवाया। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में क्या है क्या नहीं है। तो जब अपने वेटिंग एरिया में बैठते हैं तो अपने को नंबर मिलते हैं ना कि ये नंबर है आपका। तो मेरा नंबर पता है क्या था, 111। तब तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और मैंने नंबर भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया नंबर पे। और जब वो आवाज़ लगाई कि 1113 नंबर, तब मेरे दिमाग में आया। तो मैंने शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवाई गुरुजी। तो जैसे ही मैं घर पे आके अपना फ़ोन चालू करती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, छोटी सी तकलीफ़ बड़ी बन सकती थी, पर तेरे नाल तेरे गुरु दी ब्लेसिंग है, शुक्राना कर ते राहत कर। तो गुरुजी का मैसेज आया कि ये छोटी सी दिक्कत थी पर बड़ी बन सकती थी, बट गुरुजी ने संभाला सब कुछ। क्योंकि हमारे गुरुजी तो वो भी जानते हैं जो हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। देखो कैसे गुरुजी ने ये सब रचाना कि मैं जाऊंगी बैंक, वहाँ पे 111 की ब्लेसिंग मिलेगी। ये तो गुरुजी का पहले ही ऑलरेडी मैसेज आ गया था मेरे पास। और जब वापस आई तो गुरुजी का ये मैसेज आ गया कि छोटी सी मुसीबत बड़ी बन सकती थी, बट तेरे गुरुजी तेरे नाल थे, तो सब कुछ उन्होंने संभाल लिया। तो मतलब अपने गुरुजी अपने साथ रहते हैं संगत जी। अगर उनको अपने मन से याद करते हैं, जैसे अपनी कोई बात होती तो अपने मम्मी पापा की तरह उनसे शेयर करते हैं, तो हमारा वो ज़रूर साथ देते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लव यू सो मच गुरु का, जो आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी, हैप्पी बर्थडे सोनू जी। गुरु जी कीप शॉवरिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू। गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आइए संगत जी हम गुरु जी के पावन मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज 20 नवंबर वीरवार है, मेरे गुरु जी का वार है। मैं संध्या पूजन करके अपने गुरु पाक के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं ना समझ हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं कि मुझे क्या बोलना है। जो भी बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे। प्लीज़ गुरुपा मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ब्लेस सत्संग है। संगत जी, 13 नवंबर को मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे पर गुरुपा ने अपनी बेटी को अपने दरबार बुलाया था। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटी आ जा और अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। शुक्राना मेरे दाता, लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियां गहराइयां तो शुक्राना, जो आपने एक पिता की तरह अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर अपने दरबार में बुलाया। तो संगत जी, हम 12 नवंबर को दोपहर दिल्ली पहुंच गए थे। तो जब हमने स्टेशन से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे तो उसी समय पास से एक गाड़ी गुजरी जिस पर लिखा हुआ था गुरुजी सदा सहाय। मैं तो इतनी खुश हुई कि गुरुपा शहर में एंटर करते ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। संगत जी, हमने सोचा था कि 2 बार गुरु जी के दरबार में माथा टेकने जाएंगे, लेकिन पता चला कि बुधवार को मंदिर बंद होता है। संगत जी, हम जिनके घर ठहरे हुए थे वो भी गुरु जी की संगत है। वो कहने लगे कि मंदिर तो आज बंद है, चलो मैं आपको बंगला साहिब गुरुद्वारे ले चलता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। पता नहीं संगत जी, उन्हें वो क्या हुआ कि वो एकदम से बोले कि नहीं, हम मंदिर चलते हैं, वहाँ तो कोई बाहर से भी माथा टेक लो तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये तो गुरु जी का हुक्म था जो गुरुपा ने उनके मुंह से कहलवाया। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियां गहराइयां तो शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जब हम मंदिर पहुंचे तो हमारे जो रिलेटिव हैं उनकी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के आगे चली गई, क्योंकि उनकी वहाँ सेवा लगती है। सेवादार हमें पूछते कि कहाँ से आए, तो हमने कहा अमृतसर से आए हैं। तो उन्होंने हमें एक गिलास में जल ला कर दिया, कहने लगे कि थोड़ा थोड़ा जल सब लोग पी लो। संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए। सेवादार हमें कहते हैं कि आप आराम से अंदर जाओ और गुरु जी की समाधि पर माथा टेक कर बाहर आ जाओ। हम माथा टेक कर बाहर आए तो सेवादार ने हमें 4 पैक्ड प्लेट लंगर प्रसाद की दी और कहने लगे कि आप गाड़ी में बैठकर लंगर खा लो। संगत जी, हम तो इतने खुश हुए कि गुरुपा का इतना शुक्राना किया कि वाह गुरु जी, आपकी लीला अपरंपार है। कहाँ तो हम मंदिर के बाहर से माथा टेकने वाले थे और कहाँ आपने हमें माथा भी टिकवाया और लंगर भी छकवाया। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट डे 13 नवंबर को हम फिर मंदिर गए। उस दिन बहुत रश था, लेकिन उस दिन भी गुरुपा ने हमें लाइन में नहीं लगने दिया। हम आराम से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। गुरबानी चल रही थी। संगत जी, जब हमें चाय प्रसाद मिला तो उसी समय शब्द लगा, लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे। संगत जी, मैंने कहा कि गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे पर ब्लेसिंग्स दे दी हैं। फिर हम दरबार में गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जन्नत में आ गए। सच में संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन दरबार है। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पर अपने दरबार में बुलवाकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। फिर हमने लंगर किया और हम मंदिर से बाहर आ गए। अगले दिन हमारी वापसी थी। मैं तो बार बार यही कह रही थी कि गुरुपा, आपने मुझे अपने प्यार से माला माल कर दिया। लव यू सो मच गुरुपा, यू आर दी बेस्ट लविंग केयरिंग फादर। थैंक यू सो मच। तो संगत जी, इस 2 दिन के सफ़र में गुरुपा ने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बेशुमार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ। प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय अनेकों गलतियाँ हो जाती हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे आपने मेरी झोली खुशियों से भरी, वैसे ही सारे संगत परिवार को भी खुशियां बख्शना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके परिवारों को सुख समृद्धि बख्शना, उनके बच्चों को तरक्कियां बख्शना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी,
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और जब गुरुपा का हुक्म होगा फिर एक शुक्राना सत्संग के साथ हाजिर होंगी। संगत जी संगत जी चलिए अब हम गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे बाबा। लव यू सो मच मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनम अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जो गुरु महाराज बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूंगी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। संगत जी, आज मेरा छोटा बेटा ट्रिप पर गया और उसको बड़ौदा पार्क रोपड़ में ट्रिप पर जाना था। तो संगत जी, आज ही मेरे भाई ने भंडारा किया बाबा बालकनाथ का। तो मैं भी सुबह उसके साथ ही निकली, उसकी बस में ही। तो संगत जी, वो अपने ट्रिप पे चला गया और मेरा अभी मायका उतरी है जहाँ पे उसका स्कूल है। तो संगत जी, फिर मैं उसकी बस में चली गई और संगत जी फिर मैंने मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रही। तो संगत जी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि रात को थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि भंडारा समाप्त होने में रात तक काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं तो मायके से निकल आई संगत जी। तो मैंने उसकी स्कूल बस को फ़ोन किया कि वो भी आनी थी, तो उसमें ही चली जाऊंगी। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ पे खड़े हो जाना कि हम आपको ले लेंगे। तो संगत जी, फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। तो बस को आने में अभी टाइम था और अंधेरा भी हो गया था संगत जी। तो संगत जी, मैं वहाँ पे खड़ी थी तो वहाँ पे अंधेरा भी था। तो वहाँ पे एक कार रुकी संगत जी आकर, वो कार वहीं पे खड़ी हो गई। तो संगत जी, मैंने देखा कि उस कार के पीछे मतलब शीशे पे धूल थी और धूल में जैसे लिख देते हैं तो उसमें लिखा था ओम नमः शिवाय। और संगत जी, पूरा लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। और वो कार वहाँ पे खड़ी रही और फिर मुझे उसके बस ड्राइवर का फोन आया कि बस हम यहाँ पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं। तो संगत जी, वो कार इतनी देर ऐसी वहाँ खड़ी रही और फिर वो वहाँ से चली गई। संगत जी, मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि चलो गुरु जी की यही इच्छा होगी कि मैं इस बस में ही जाऊं, नहीं तो एक दूसरी बस जो आती है सरकारी वो निकल गई थी। तो संगत जी, देखिए हमारे गुरु जी इतने अंग संग होते हैं, इतने अंग संग होते हैं और हमारे हर चीज का ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, इतना ध्यान हमारा कोई नहीं रख सकता जितना हमारे गुरु जी महाराज रखते हैं संगत जी। संगत जी, ये कोई महज एक इत्तेफाक नहीं है संगत जी, ये 100% सच है संगत जी। क्योंकि संगत जी, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट और बताऊंगी
कि मुझे गुरुजी के डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने भाई और बेटे के साथ गुरुजी के डुगरी मंदिर गई थी। एक ही बार गई हूँ, सिर्फ डुगरी मंदिर ही गई हूँ संगत जी। अभी तक बड़े मंदिर में जा नहीं पाई हूँ। तो संगत जी, उस दिन जब हम डुगरी मंदिर गए तो इस बात को काफी टाइम हो गया है संगत जी, शायद 1.5 साल हो गया गए हुए मुझे। तो संगत जी, जब हम गए तो हैरानी की बात कि हमें वहां से, क्योंकि बहुत दूर है डुगरी हमारे घर से, तो हमें आने में रात को 9 बजे, मतलब 9 बजे तक हम पहुंचे। अब मतलब फिर भी अपने घर से मतलब काफी दूर थे। और संगत जी, 9 बजे ना तो कोई बस जाती है ना कुछ और हम वहां पे उतरे ढेरोवाल से, तो हमें वहां से कुछ ना कुछ लेना था, तब हम घर पहुंचते संगत जी। तो जैसे ही हम बस से उतरे, मैंने अपने भाई को बोला कि अब हम कैसे जाएंगे। तो संगत जी, मेरे भाई ने बोला कि गुरुजी है ना। तो संगत जी, जैसे ही हम बस से उतरे वैसे ही एक कार वहां पे, मतलब, और वो आनी बिल्कुल हमारे घर से भी आगे तक जानी थी। वो वहां से सीधी कार संगत जी हमें मिली और एकदम से मिली संगत जी। जैसे ही हम बस से उतरे वैसे ही मेरे भाई ने उसको हाथ दिया और रुके और हम बैठे उसमें, और उसमें माता के भजन लगे हुए थे संगत जी। और संगत जी देखो, गुरु जी हमें खुद घर पहुंचाते हैं संगत जी। हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बस हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अपने गुरु पे पूरा होना चाहिए संगत जी। इस बात के लिए अपने गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। और संगत जी, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का एक औरत के साथ चक्कर है, तो संगत जी उसमें भी गुरु जी ने बहुत सुधार कर दिया। मतलब अब उसके साथ उसका मैं जल्दी ही शेयर करूंगी अपना पूरा सत्संग इसके बारे में, कि अब उनका उससे बहुत ज्यादा दूरी बन चुकी है। और संगत जी, जिस दिन पूरी तरह से कुछ गुरुजी सामने ला देंगे, उस दिन मैं अपना पूरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 0237 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी की क्या ही सिफत करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना दिया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी छोटी से छोटी विश पूरी की है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, मैंने नेल आर्ट का कोर्स करना था, मुझे उसके लिए सामान चाहिए था। बड़े दिनों से मेरा काम नहीं बन रहा था। कभी मैं किसी को बोलती थी, कभी मैं किसी को बोलती थी। संगत जी, मैं बहुत रोई थी कि मेरा कोई काम नहीं कर रहा, जबकि गुरुजी की कृपा के साथ मेरे पास पैसे भी थे, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा था संगत जी। पर मेरे गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरे पास जितना बजट है ना, मेरा सामान उतने में आ जाए, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े आपके अलावा। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैं जितने पैसे लेके गई थी ना, मुझे लगा मुझे किसी से लेने पड़ेंगे, पर संगत जी
मेरे उसमें से भी बच गए और मुझे सामान भी मिल गया। संगत जी, मैं गुरु जी की लीला सच में अपरंपार है। मैं क्या बताऊं। मेरे गुरुजी जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी जो सोच सकते हैं कोई नहीं सोच सकता मेरे बारे में। संगत जी, मैं ये स्किल को सीखने के लिए ना बहुत देर से कभी मैं बोलती थी मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, कभी मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मेरे पैसे भी बहुत लगेंगे। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा तो देखो, मुझे घर बैठे ही मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने नेल आर्ट किया है। संगत जी, उसने बोला मैम आप मेरे से फीस मत लेना और मैं आपको नेल आर्ट सिखा दूंगी। देखो मेरी संगत जी, गुरु जी की लीला तो देखो। गुरु जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है गुरु जी। आप सच में, आपकी लीला परम्पार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे ऊपर मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। आपने मेरे बेटे को भी बहुत बार ब्लेस किया, उसे कभी कोई चोट नहीं आने दी। उसके सदा सहाय रहना। मेरे पति को, मेरे परिवार को, मेरे मायके परिवार को, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उन पर भी मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सोनू अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं कांता छावड़ा बॉस्टन से। रात के 12 बज गए हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ये अब हमारी जो सेकंड वाली गुरु जी की नातिन है, उसका बेटा पहले यूएसए उसने पढ़ाई के लिए बीटेक के लिए अप्लाई किया था, तो उसका 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया। तो उसने अब तीसरी बार ये कनाडा में वो अप्लाई किया था, तो उसका वीजा लग गया पढ़ाई के लिए। वो 10 दिसंबर को अभी इसी साल यानी 2025 में ही, अगले महीने वो यहाँ पढ़ाई के लिए कनाडा आ रहा है। तो अकेला आ रहा है बच्चा। पहले वैसे आया था, वैसे घूमने के लिए आया था, पर अब पढ़ाई के लिए आ रहा है। तो गुरुजी अकेला आ रहा है बच्चा, उसका ध्यान रखना, उसके अंग संग रहना। और वो कनाडा में आएगा। अब वैसे तो मेरा बेटा जाएगा यहाँ से, वो उसको एयरपोर्ट से लेके और होटल में रुकेंगे उसके साथ। मेरा बेटा जाएगा 1-2 दिन के लिए, उसकी हेल्प करके आएगा। अगर उसको कोई चीज की जरूरत होगी तो वहाँ उसको सारा इंतजाम करा के आएगा और वहाँ उसके साथ रहेगा, शायद 1-2 दिन लगा के आएगा, थोड़ा मतलब उसको सेट करके आएगा वहाँ पे। तो मेरे गुरुजी उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देना, बच्चे को घबराए ना और उसके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और दूसरा शुक्राना मेरे गुरुपा कि एक दिन मेरी सिस्टर बैंक गई, तो वो पेंशन से, उसके हस्बैंड नहीं है ना, तो वो पेंशन लेके आई। तो उसमें से उसको जरूरत थी तो कुछ पैसे लेके आई, और उसी में एटीएम, तो उसने पर्स कहीं रख दिया। इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसको 1 घंटा हो गया, बड़ी परेशान हो रही। और मैंने इतने कॉल की वैसे नॉर्मली कि भी जैसे राजी खुशी की कॉल करते हैं हम लोग,
तो मैंने कॉल करी तो सिस्टर का वो देखा फेस, तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही कि मैंने पर्स कहीं रख लिया, और तो और उसमें एटीएम भी है मेरा, कि मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो कोई बंदा भी नहीं है जो जाके वहां अकाउंट ब्लॉक करा के आए। तो मैंने फिर बैठी ने उसका फेस देख के फिर मैंने गुरुजी को अरदास की। मैं कहा गुरुजी, इसकी परेशानी दूर करो और इसका पर्स ढूंढवा दो। तब मैंने 5-7 मिनट के लिए फोन बंद कर दिया। तो इतने में उसकी दोबारा कॉल आ गई कि मेरा पर्स मिल गया। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, आप 1 मिनट में सुन लेते हो हमारी अरदास। मेरे गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं, और मेरे सारे परिवार को मेरे गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। ये मतलब गुरु जी का ही परिवार है यहाँ। हमारे घर में तो जैसे कर ही रहे हैं गुरु जी सबको ब्लेस, और मेरे मायके परिवार में भी सबको ब्लेस कर रहे हैं। और वो मेरी सिस्टर भी कुछ कुछ गुरु जी को मानने लग गई है, यानी वो विश्वास करने लग गई गुरु जी पे। तो गुरु जी का जब भी मैसेज आता है, पहले मेरे को स्किन की एलर्जी 3-4 महीने से बहुत ज्यादा थी, तो मैं गुरु जी के जल प्रसाद से ही दवाई लेती थी, और अब भी लेती हूँ। सारी दवाई मैं गुरु जी के जल प्रसाद से लेती हूँ, और दवाई भी लगाती हूँ। बच्चे ने बहुत ट्यूबें ले आके दी, बड़ी दवाई खाई मैंने, मैं ठीक नहीं हो रही थी। अब भी दवाई खाती हूँ बीच बीच में, एक एक दिन गैप पाके खाती हूँ, बट अब एलर्जी काफी कम है। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है, अब मेरी एलर्जी काफी कम हो गई है। और जो जख्म हो गए थे, अजीब से निशान पड़ जाते थे, क्योंकि मेरे को शुगर है ना, इस करके जहां भी इचिंग होती है वहीं निशान पड़ जाता है, वहीं जख्म हो जाता है, फिर वहीं निशान पड़ जाता है। तो वो भी मेरे गुरुजी अब ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। गुरुजी ने कष्ट, हमारे लोगों के गुरु मेरे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। हे मेरे गुरुपा, आप भी तंदुरुस्त रहो, क्योंकि हमारे से इतना 10% भी कष्ट काट नहीं सकते हम, और मेरे गुरुपा तो हमारे 90% कष्ट ले लेते हैं। तो गुरुपा आप कैसे करते हो? आप कैसे इतना कष्ट सहन करते हो मेरे गुरुपा? आप तो सारी दुनिया को तारन आ रहे हो मेरे गुरुपा, हैं? आप तो इतने कष्ट कैसे सहन करते हो? हम तो हैरान हैं। धन है मेरे गुरुपा, धन हो मेरे गुरुपा, धन हो मेरे गुरुपा। मेरे को आपने अपनी बेटी बनाया, आपने मेरे मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा, मेरे को अपने चरणों में बिठाया है। मैं इतनी खुश हूं कि मेरे जैसा कोई, जैसे को किसी को कोई कीमती खजाना मिल जाता है, मेरे को मेरे गुरुजी मिले हैं, तो मेरे को सबसे दुनिया का बड़ा कीमती खजाना मिल गया है। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुपा, जो आपने मेरे को ये खजाना बख्शा है ना। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। मैं आपका कितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, किस किस चीज का शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। आपने मेरे को सारी खुशियां दी है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपको गुरुजी पता ही है, जो मैंने अपनी बेटी के बारे में आपसे डिस्कस किया था, वो अभी ऐसे ही है। तो बिटिया तो अपने घर ही है, यहाँ पे है मेरे पास। तो बाकी जो आपको अच्छा लगेगा आप करना, ठीक है? और गुरुपा, जब आप बैठे हो सिर पे तो मेरे को क्या चिंता है? जब मेरे फादर बैठे हैं तो बेटी को क्या चिंता, है ना? है ना मेरे गुरुपा? आपको, आप तो सबको तारन आए हो मेरे गुरुपा, और तारते भी हो और तार भी रहे हो मेरे गुरुपा। आप सारी दुनिया को तार रहे हो मेरे गुरुपा। आपका कहाँ कहाँ से शुक्राना करूं मैं, किस किस बात का शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। आप मुझे सत्संग में जब सुनती हूँ उसमें 777 की, 777 की, हर वक्त मेरे को ब्लेसिंग देते हो मेरे गुरुपा। मैं आपका कितने शुक्राना करूं गुरुपा, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है।
कि मैं आपको किस किस चीज का शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। ये श्वास भी आपके हैं, ये जिंदगी जो मैं जी रही हूँ ये भी आपकी है, ये बेटी ही आपकी है, ये बेटी का परिवार भी आपका ही है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे गुरुपा। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पापा जी कि आप मेरे पापा बने हैं, तो मेरे को बहुत नाज है। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ की बेटी हूँ। मैं बहुत नाज करती हूँ अपने गुरुपा पे, बहुत नाज करती हूँ कि मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, मेरी मम्मी भी आप हो और मेरे पापा भी आप हो गुरुपा। सब कुछ आप हो मेरे गुरुपा, सब कुछ आप हो। मैं आपको पाके धन्य हो गई मेरे गुरुपा, मेरी सारी कमियां पूरी हो गई मेरे गुरुपा। मेरे अंकल तो पति अंकल तो मेरे 94 में चले गए थे आपके चरणों में गुरुपा। उसके बाद में गुरुपा मैंने बच्चे बहुत मुश्किल से संभाले हैं गुरुपा, सब कुछ मैंने किया है, पर गुरुपा आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। आपका आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, मेरे सिर पे आपका आशीर्वाद रहा है तो मैंने सारे काम किए हैं गुरुपा। आपने आगे होके काम करवाए मेरे गुरुजी, अपनी बेटी के सारे काम आपने आगे चल के करवाए गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती होगी हो तो माफ करना मेरे गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और प्यारे सोनू अंकल जी को भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनानुसार आप सभी संगत परिवार ने स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, आप संगत परिवार जो सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।